हेलो बच्चों, तो लेकर आए हैं इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 05 और लेक्चर नंबर 04 में हमने क्वेश्चन 20 तक कंप्लीट कर चुके थे। बेटे क्वेश्चन 12 में हमसे सिली मिस्टेक हुआ है। मिस्टेक ये हुआ है कि जब मैं फंक्शन को सेपरेट कर रहा था, ठीक है, उस वक्त 1/2 जो बोथ फंक्शन के लिए कॉमन था वो मैंने केवल एक ही फंक्शन में 1/2 लेके सॉल्यूशन किए हैं। ठीक है, तो बेटे उस अगर 1/2 हम एक फंक्शन को लेकर सॉल्व किए हैं तो आंसर आपका मैच नहीं करेगा। ठीक है, डिसमैच करेगा आंसर, तो उसको आप लोग जो है करेक्ट कर लेना। ठीक है, अब ये क्वेश्चन 21 का सॉल्यूशन करते हैं और अगर प्रॉब्लम आए क्वेश्चन 12 को सॉल्व करते हुए तो आप लोग जो है हमें मैसेज छोड़ देना, मैं उसको करवा दूंगा। ठीक है, 21 में है इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स ब्रैकेट 2x माइनस 3 dx। अब जरा से सोचो कि क्या सब्स्टिट्यूशन करोगे। बेटे tan स्क्वायर को आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे। जब इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे तो आप करोगे क्या? तो आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। अगर हम यहां से tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर ले तो कैसा रहेगा? तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस है तो माइनस होगा। अगर ये वैल्यू रख दिया जाए तो अपना काम बन जाएगा। थीटा की प्लेस पे आपका है 2x माइनस 3। आइए जरा सा इनका सॉल्यूशन देखें। तो सॉल्यूशन करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर 2x माइनस 3 dx। ठीक है, हम चेंज कर रहे हैं बेटे, सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस 1 और यहां पे हम स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे dx। ठीक है, अब करेंगे क्या कि -1 है उसको हम सेपरेट कर देंगे और इसको सेपरेट कर देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 dx, माइनस को हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, और ये dx। ठीक है, यहां तक कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब देखो जो 2x माइनस 3 है इसको आप सब्स्टिट्यूट कर लो t। ठीक है, मान लो t, तो मान लेते हैं कि पुट 2x माइनस 3 इज इक्वल टू t। उसके बाद में डिफरेंशिएशन करेंगे बोथ साइड पे। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, बोथ साइड लिख देता हूं, विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो d बाई डी एक्स ऑफ 2x माइनस 3 इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ t। ठीक है, सो कर रहा हूं बेटे। जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो देखो 2x का आपको तो 2 मिल जाएगा और 3 का आपको बेटे यहां से 0 मिलेगा। इक्वल टू x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो t का डिफरेंशिएशन क्या होगा? dt बाई dx। ठीक है, एक स्टेप और लेके चलते हैं। 2 इज इक्वल टू, अगर 0 को आप सब्ट्रैक्ट भी करोगे 2 में तो 2 मिलेगा, dt बाई dx। यहां से हम dx की वैल्यू निकाल लेते हैं तो dx इज इक्वल टू dt बाई 2। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हम यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो रखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर t और dx का वैल्यू है dt बाई 2। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx। इसको ऐसे है, जब इंटीग्रेशन करेंगे सेक स्क्वायर t का तो आपको पता है क्या होता है, tan t माइनस, अच्छा 1/2 है बेटे, इसको कॉमन ले लो डायरेक्ट। ठीक है, तो शो कर देता हूं स्टेप को। 1/2 को हमने कॉमन ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर t dx नहीं dt होगा। ठीक है,
माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब करो इंटीग्रेशन। जब इंटीग्रेशन करोगे तो आपको मिलेगा यहां से tan t माइनस एक्स प्लस सी। अब t की वैल्यू आपको रखना है यहीं पे, नहीं छोड़ना है। तो 1/2 tan t क्या मान के रखें देखें तो 2x माइनस 3 माइनस एक्स प्लस सी। तो ये बेटा आपका आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन 12 में जो मिस्टेक की है, जो ये 1/2 आया, एक तो पर्टिकुलर इस फंक्शन के लिए है, लेकिन क्वेश्चन 12 में हमसे ये मिस्टेक हुआ है कि 1/2 जो अनदर फंक्शन है उसके लिए भी है, तो वहां पे हमने 1/2 नहीं शो कर पाया, वो माइंड से स्किप हो गया, जिसकी वजह से आंसर डिसमैच करेगा। तो वहां से आप लोग सही कर लीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन 22 की तरफ। तो क्वेश्चन 22 है आपका इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर 7 माइनस 4x dx। ठीक है, करते हैं इसको सॉल्व। सॉल्यूशन इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर 7 माइनस 4x dx। इस पूरे फंक्शन को आप t मान लो। पुट 7 माइनस 4x इज इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो 7 का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस 4x का डिफ्रेंशिएशन 4 इज इक्वल टू t का डिफ्रेंशिएशन dt बाई dx मिलेगा। ठीक है, देखो यहां पे एक बार मैं लिख चुका हूं। ठीक है, तो एक ही चीज को बार बार रिपीट करना अच्छा नहीं लगता है, और आप लोग हो समझदार। तो -4 इज इक्वल टू dt बाई dx। ठीक है, यहां से हम dx की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो dx इज इक्वल टू माइनस dt बाई 4। ठीक है, अब चलते हैं वापस क्वेश्चन पे। इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर t और dx के प्लेस पे माइनस dt बाई 4। यहां से आप -1/4 को कॉमन ले लें। ठीक है, तो -1/4 को हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। sec स्क्वायर t dt। अब इसका इंटीग्रेशन आपको पता है कितना होता है, tan t प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट यह होता है। ठीक है, -1/4 tan t। अब tan तो ऐसे ही रहेगा बेटा, हमने t माना है क्या, 7 माइनस 4x प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट। ये आपका क्वेश्चन 22 भी कंप्लीट होता है। आगे में चलते हैं, क्वेश्चन 23 देखते हैं। क्वेश्चन 23, क्वेश्चन 23 में हमसे कहता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब जरा सोचो क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, देखो ट्राई करो। हमें उस फंक्शन को सब्स्टिट्यूशन करना है जिसका डेरिवेटिव पता है। ठीक है, जैसे कि साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आपको पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आप साइन इनवर्स x को t मान लो, और इसका अगर आप डिफरेंशिएशन करने जाएंगे तो साइन इनवर्स x तो आएगा नहीं। ठीक है, तो उसी फंक्शन को आपको सब्स्टिट्यूट करना है जिसका डेरिवेटिव जो अनदर फंक्शन गिवन है वो मिल जाए। सॉल्यूशन करेंगे और सबसे पहले फंक्शन को कॉपी करेंगे। सॉल्यूशन इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। हम मान लेते हैं कि साइन इनवर्स
x इक्वल टू टी। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आपको पता है 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये होता है। और t का डिफरेंशिएशन आपको पता है dt बाई dx। क्या लिखोगे? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, यहां से हम निकाल लेते हैं dx का वैल्यू। तो बेटा dx इज इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dt। देखो जरा, यही आएगा। वापस चलो क्वेश्चन। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स को आपने t माना है और जो d नोमिनेटर में फंक्शन है उसको बेटा कॉपी कर लो, dx के प्लेस पे ये वैल्यू रखो 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dt। देखो ये कैंसल आउट हो जाए। ठीक है, आगे में चलते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ t dt। ठीक है, आपको पता है कि t का इंटीग्रेशन क्या होता है? टी स्क्वायर बाई 2 प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट। t का वैल्यू रखो जरा सा, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर लिखोगे बेटे और 1/2 को आप बाहर ले लो प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है, बताइए कोई परेशानी है तो? कोई परेशानी है तो बताइए। मेरे हिसाब से होना नहीं चाहिए। पहले यहां तक कॉपी किया जाए, उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 24 देखिए। क्वेश्चन 24 है इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x माइनस 3 sin x डिवाइडेड बाय 6 टाइम्स ऑफ cos x प्लस 4 टाइम्स ऑफ sin x dx। क्या करोगे इसमें सोचो, तब तक मैं सॉल्यूशन लिखूं और क्वेश्चन को कॉपी करता हूं। अगर ऐसा करें कि डिनोमिनेटर में हम अगर 2 कॉमन ले लें, जरा देखो 2 को कॉमन लेंगे तो क्या होगा? 3 टाइम्स ऑफ cos x प्लस 2 टाइम्स ऑफ sin x मिल जाएगा। ठीक है, और हमें सब्स्टिट्यूशन में उस फंक्शन को ढूंढना पड़ता है जिसका डेरिवेटिव हमें अनदर फंक्शन मिल जाए। जैसे कि अगर मैं इसको मान लेता हूं कि t है, तो क्या ये फंक्शन मिल रहा है हमारा? देखो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos होगा, मिल रहा है 2 टाइम्स में, और cos का क्या होगा? माइनस साइन होगा, तो ये मिल रहा है। यानी कि हम इसको सब्स्टिट्यूशन बहुत आराम से कर सकते हैं और सब्स्टिट्यूशन करने के बाद में हमारा जो क्वेश्चन है वो बहुत इजी बन जाएगा। तो हम मान लेते हैं पुट 3 cos x प्लस 2 sin x इज इक्वल टू t। differentiating both side with respect to x। तो 3 को तो ऐसे ही कर दो कॉपी आप कांस्टेंट टर्म में। cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है ना, माइनस साइन एक्स। आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं? ठीक है, प्लस 2 साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x। ठीक है, देखो ये भी आ गया इज इक्वल टू t का डिफरेंशिएशन dt बाई dx। इसको सजा लेते हैं, है ना। तो 2 cos x माइनस 3 टाइम्स ऑफ sin x इज इक्वल टू dt बाई dx। यहां से हम dx की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो dx इज इक्वल टू dt बाई 2 टाइम्स ऑफ cos x माइनस 3 टाइम्स ऑफ sin x मिल जाएगा। ये इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x माइनस 3 sin x को कॉपी कर लिया और इस पूरे फंक्शन को हमने t माना है। ठीक है, लिख दिया। dx का वैल्यू है dt डिवाइडेड बाई
2 cos x माइनस 3 sin x, पूरा फंक्शन ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 1/2 को हम बाहर ले लेते हैं, 1/2 को बाहर ले लिया तो 1/t और dt हमारे पास में मिलेगा। और आपको पता है कि 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक है, 1/2 log mod ऑफ t प्लस c, ठीक है, वैल्यू रखते हैं 1/2 log t हमने क्या माना है, तो t हमने माना है 3 टाइम्स ऑफ cos x, 3 cos x माइनस नहीं प्लस माना है 2 sin x। देखो बेटे एक बात बता दो, अगर मॉड में भी आप आंसर छोड़ते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये मॉड होता है, लेकिन एनसीईआरटी क्या करता है, छोटी ब्रैकेट में लिख रहा है, तो आप मॉड में भी रखो बेटे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर मॉड में नहीं रखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई फंक्शन नेगेटिव होता है मॉड से आप उसको बाहर निकालो तो पॉजिटिव हो जाए, ठीक है, लेकिन बीच वाले में कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले बेटे बता दो, ठीक है। तो ये आपका आंसर बेटे क्वेश्चन 24 का कंप्लीट होता है। आगे चलते क्वेश्चन 25 करते हैं। क्वेश्चन 25 में हमसे कहता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/cos स्क्वायर x इंटू 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, ठीक है, dx, ठीक है। ये है बेटे आपका क्वेश्चन 25। सोचो यार क्या करोगे, मैं तो करवाऊंगा ही करवाऊंगा, आप जरा सोचो। अगर ऐसा करें जैसे कि आपको पता है कि cos थीटा इंटू sec थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, तो cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा होता था, क्लास 10 को जरा सा याद करो, और sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा होता है। तो अब सोचो कि लगाने वाले हो कौन सा फॉर्मूले को, तो बेटे ये इस्तेमाल करेंगे। क्या हम cos को लिख सकते हैं, जरा सा देखो, क्या हम cos को लिख सकते हैं sec स्क्वायर x, और जो डिनोमिनेटर में है उसको बेटा ऐसे ही कॉपी कर लें, ठीक है। अब हम अगर सब्स्टिट्यूशन करते हैं 1 माइनस 10x को t, तो देखो 1 का तो डिफरेंशिएशन 0 और 10x का आपको डिफरेंशिएशन पता है कि sec स्क्वायर x होगा, और sec स्क्वायर x और sec स्क्वायर x बेटा ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। पुट 1 माइनस 10x इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएशन करते हैं बेटा, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड लिख देता हूं, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 10 का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x और t का डिफरेंशिएशन dt बाय dx, ठीक है। अब क्या करना है, पहले 0 को यहां से एलिमिनेट करना हमें, ठीक है, सब्ट्रैक्ट भी करेंगे तो हमें मिलेगा यहां से माइनस sec स्क्वायर x इज इक्वल टू dt बाय dx, तो dx इज इक्वल टू माइनस dt बाय sec स्क्वायर x, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x, और इस फंक्शन को, सिर्फ इतने फंक्शन को हमने t माना थी, ये बेटा t स्क्वायर हो जाएगा, और dx हमने लेकर आया है माइनस dt बाई sec स्क्वायर x, देखो ये कैंसिल आउट हुआ, ठीक है, माइनस को बाहर ले रहा हूं तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अगर मैं टी स्क्वायर को न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा तो ये मिलेगा टी टू पावर माइनस 2 dt। अब बताओ क्या इसका इंटीग्रेशन आप नहीं कर पाओगे, कर सकते हो ना। तो सब्स्टिट्यूशन बेटे
हमें सोच समझ के करना है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन हमें सोच समझ के करना है। इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस t टेंडिंग टू पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1 और आर्बिट्री कांस्टेंट, ये आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये चलो दिखा देते हैं, माइनस t का पावर -1 डिवाइडेड बाई -1, ठीक है। ये माइनस और माइनस एलिमिनेट हो जाएगा और आर्बिट्री कांस्टेंट जरूर लिखना, छोड़ना मत, ठीक है, क्योंकि इंडेफिनिट कर रहे हो आप। तो बेटा t का पावर पॉजिटिव करते हैं, 1/t प्लस c, ठीक है। t का वैल्यू रखेंगे 1/1 माइनस 10x प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट, ये आपका आंसर हो गया, ठीक। देखिए जरा 26 करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ cos √x बाई √x dx। अब किसको करोगे आप सब्स्टिट्यूट, ये जरा सोचो किसको करोगे। √x को मान लो यार कुछ, ठीक है। सॉल्यूशन इंटीग्रेशन ऑफ cos √x डिवाइडेड बाई √x dx, ठीक है। पुट कर लेते हैं हम, पुट √x इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड पे करोगे तो हमने सिखाया था कि √x का डिफरेंशिएशन होता 1/2 √x, ठीक है। अगर यहाँ x² या x³ होता तो फर्दर हम इसका डिफरेंशिएशन करते, लेकिन x से करोगे तो 1 मिलेगा, ठीक है। तो मिल जाएगा आपको 1/2 √x इज इक्वल टू t का dt बाय dx, dx की वैल्यू निकालोगे बेटे तो आपको यहां से मिलेगा 2√x dt। वापस चलते, इंटीग्रेशन ऑफ cos t यहां रखना बेटे बस, ठीक है, नीचे मत रख देना, नहीं तो कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। और √x को ऐसे ही रखो इनटू 2√x dt। देखो √x से √x कैंसल आउट, 2 कांस्टेंट है बाहर लो। इंटीग्रेशन ऑफ cot t dt, और cos t का इंटीग्रेशन आपको पता है sin t होता है प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है। अब इसकी वैल्यू रख लेते हैं, तो 2 sin और t हमने माना है √x प्लस c, ये आपका आंसर है। ट्वेंटी 27 करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 27 हमसे कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट sin 2x इंटू cos 2x dx। अब सोचो जरा क्या सब्स्टिट्यूशन करोगे आप, सोचो आराम से सोचो। अब देखो sin 2x का डिफरेंशिएशन आपको पता है, cos 2x होगा, 2 का फिर करेंगे डिफरेंशिएशन तो 2x का करेंगे तो 2 मिलेगा आपको, ठीक है। आप अगर cos को मानते हो तो आप मान सकते हो, लेकिन रूट में है तो फिर उसकी वैल्यू में थोड़ा सा आपको जो है ना सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ सकता है, तो बेहतर यह है कि आप sin 2x को मान लो, ठीक है। सॉल्यूशन इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट sin 2x इंटू cos 2x dx। हम मान लेते हैं पुट sin 2x इज इक्वल टू t। अब डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है बेटे, मैं लिख नहीं रहा हूं। sin 2x का डिफरेंशिएशन, 2x को एज ए x ट्रीट करेंगे तो sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, x के प्लेस पे 2x है, अगेन 2 का करेंगे
2x का करेंगे तो 2 मिलेगा, इज इक्वल टू टी का dt बाई डी एक्स। ठीक है, यहां से हम dx निकाल लेंगे तो dx मिल जाएगा हमें dt बाई 2 को पहले लिख लो 2 cos 2x। ठीक है, देखो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ टी cos 2x और dx की प्लेस पे रखेंगे dt डिवाइडेड बाई 2 cos 2x। ये कैंसल आउट होगा। ठीक है, 1/2 को बाहर ले लो, 1/2 कांस्टेंट है बाहर ले लो और रूट का वैल्यू रख दो t, तो ये मिल जाएगा रूट यानी कि t का पावर हाफ हो जाएगा dt। अब करो इसका इंटीग्रेशन, पावर में 1 ऐड कर देना। ठीक, तो इंटीग्रेशन आपको पता है क्या मिलेगा, 1/2 t का पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1 प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है, मैं शो कर रहा हूं 1/2 t का पावर, जब इसको सॉल्व करने जाएंगे आप तो आपको मिलेगा 1/2 प्लस 1, एलसीएम ले लो तो 2। ठीक है, 1 के टेबल में 2 कितनी बार, 2 बार, यानी कि 3/2 मिल जाएगा। ठीक, 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2। ठीक है, प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट। इसको हम और लिख सकते हैं क्या, 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 और t का वैल्यू हम अगर रख दें तो t हमने माना है sin 2x। sin 2x का पावर कितना होगा, 3/2 प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट। देखो ये 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनल आंसर अपना क्या होगा, फाइनल आंसर होगा sin 2x का पावर 3/2 प्लस c। ठीक है, और छूटा हुआ है क्या, छूटा हुआ है 3, तो बेटे इसी के नीचे में मैं डिवाइड कर देता हूं क्योंकि जगह की थोड़ी सी कमी है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है एग्जाम में। ठीक है, लेकिन ये बात आपको लिखना है बेटे, जो मैंने नहीं लिखा है इस क्वेश्चन में मैंने शो कर दिया और इस क्वेश्चन में मैंने भी लिख दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। पहले यहां तो कॉपी किया जाए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन 28 देखिए, क्वेश्चन 28 है इंटीग्रेशन ऑफ cos x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस sin x dx। ठीक है, अब सोचो इसमें यार क्या मानोगे आप, सोचो जरा सा। ठीक है, क्या मानोगे जरा सा सोचो। तो आप जो है 1 प्लस sin x को मान लें t। सोल्यूशन इंटीग्रेशन ऑफ cos x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस sin x dx। ठीक है, मान लेते हैं पुट 1 प्लस sin x इज इक्वल टू t। 1 का डिफरेंशिएशन 0, sin का डिफरेंशिएशन cos x होता है। ठीक है, और t का डिफरेंशिएशन dt बाई dx। ठीक है, तो cos x इज इक्वल टू dt बाई dx, यहां से हम dx का वैल्यू निकाल लेंगे तो dt बाई cos x मिल जाएगा। ठीक, अब देखो वैल्यू रखो तो cos x को कर लो कॉपी। ठीक है, और 1 प्लस साइन एक्स को आपने t माना है तो रूट के अंदर में रखोगे। ठीक है, रूट के अंदर dt आया है, सॉरी dx आया है dt बाई cos x। देखो यहां t नहीं है, x होगा। ठीक है, ये कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ t dt। ठीक, इसको न्यूमरेटर में लेके चलो। इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट का पावर -1 dt। ठीक है, अब रूट का जो है हम वैल्यू यहां रखते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ t का पावर कितना होगा, -1/2 dt। ठीक है, करो इंटीग्रेशन
तो जब इंटीग्रेशन करोगे तो आपको मिलेगा t टेंडिंग टू पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -1/2 प्लस 1 प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है, सॉल्व करो जरा सा इसको। सॉल्व करेंगे तो t का पावर आपको मिलेगा हाफ और डिनोमिनेटर में भी मिलेगा हाफ प्लस c, ये 2 मल्टीप्लाई में जाएगा तो 2 और t का वैल्यू जब अगर हम रख दें तो हमें क्या मिल जाएगा 1 प्लस साइन x का पावर हाफ प्लस c। अगेन हम रूट में रख दें इसको तो ये मिल जाएगा हमें 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन x प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट। क्वेश्चन लगाते हैं 29। ठीक है, क्वेश्चन 29 देखिए क्या कह रहा है। इंटीग्रेशन ऑफ cot x log sin x dx। यार देखो क्वेश्चन को देखकर जो है ना डरा मत करो, क्वेश्चन को देख के डरा मत करो, बड़ा बेसिक क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप लगाने बैठेंगे तो बहुत इजीली से आप 1-1.5 घंटे में सारे क्वेश्चन को लगा लोगे। बशर्ते आपको जो है फॉर्मूले पता होना चाहिए और डिफरेंशिएशन आपको क्लियर होना चाहिए, तभी आप इसको कर पाएंगे। ठीक है, हालांकि आप लोग को थोड़ा फर्स्ट टर्म लगाएंगे तो आप लोग को प्रॉब्लम यह आएगा कि किसको सब्स्टिट्यूशन करना है, ठीक है, और किसको नहीं करना है। तो आराम से आप कर सकते हो, थोड़ा प्रैक्टिस करें, सॉल्यूशन करते हैं। अब सोचो यार जरा सा, cot x को मानना बेवकूफी है। cot x को अगर हम कुछ मानते हैं तो बेवकूफी है। ठीक है, अगर हम log sin x को कुछ मान लें तो बात बन जाए। क्या बनेगा जरा देखो, पहले तो कॉपी कर रहा हूं क्वेश्चन को। cot x log sin x dx। ठीक है, हमने मान लिया कि log sin x बेवकूफ है। मजाक था, दिल पे मत लो भाई। ठीक है, अब ऐसा करो कि डिफरेंशिएशन करो, ऐसा करो, कैसा करो, इसको एज अ x मान के करो। तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x, x के प्लेस पे sin x। ठीक है, अगेन डिफरेंशिएशन साइन का करोगे तो आपको मिलेगा cos x। ठीक, और t का डिफरेंशिएशन dt/dx। ठीक है, सॉल्व करो जरा सा। cos x डिवाइडेड बाई sin x इज इक्वल टू dt/dx। पता है आपको कि cos x डिवाइडेड बाई sin x इज ऑलवेज इक्वल टू cot x। ठीक है, तो ये क्या मिलेगा cot x dt/dx। तो यहां से हम dx की अगर वैल्यू निकाल लें तो क्या मिलेगा dt डिवाइडेड बाई cot x। ठीक है, चलते हैं वापस। चलो, इंटीग्रेशन ऑफ cot x log sin x को तो पूरा हमने t मान लिया, रख दिया, और dx का वैल्यू निकाल के लाए हैं। dt बाई cot x ये कैंसल आउट होगा। इंटीग्रेशन ऑफ t dt, t का इंटीग्रेशन आपको पता है t²/2 प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट t का वैल्यू रखो तो log sin x का होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। ठीक है, ये आपका आंसर कंप्लीट होता है। अगर आप इसमें और थोड़ा कर सकते हैं तो 1/2 को अलग करके आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक, बाकी बात आपका मर्जी है, यहां छोड़ें तो कोई परेशानी नहीं होगा। क्वेश्चन हमने 29 कंप्लीट किया है ना। 30 देखिए, क्वेश्चन 30 में हमसे कह रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ sin x बाई 1 प्लस cos x और dx। ठीक है, यह है।
कॉस एक्स को मान लो आप टी, इजिली सॉल्व कर जाओगे। सॉल्यूशन करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, पूरे फंक्शन को टी मान लेंगे हम। पुट 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। 1 का डिफरेंशिएशन 0 कॉस का माइनस साइन एक्स होता है, इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। यहां से हम dx की वैल्यू निकाल लेंगे, तो dx इज इक्वल टू माइनस डी टी बाई साइन एक्स होगा। ठीक है, वापस चलो, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स और नीचे वाले फंक्शन को हमने पूरा क्या माना है, t माना है। रखेंगे वैल्यू, dx हमने निकाल के लाया है dt यानी माइनस डी टी बाई साइन एक्स। साइन एक्स कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, आगे में चलो, माइनस को ले लेते हैं बाहर, ले लिया तो 1 बाई टी मिला, और dt आपको पता है इंटीग्रेशन कर दो। जब इंटीग्रेशन करोगे तो आपको मिलेगा 1 नहीं होगा भाई लॉग मॉड ऑफ टी प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट माइनस लॉग टी क्या मान के रखे हो, तो 1 प्लस कॉस एक्स, मॉड में रखना है मॉड में रखें। अगर ये भी पसंद नहीं आए तो आप क्या करें, स्मॉल ब्रैकेट में लिख दें। ये भी आंसर, ये भी आंसर, जो अच्छा लगे वो करना। ठीक है, चलो जी, अब यहां से कंप्लीट हो गया। 31 आ जाएगा, 1 2 3, हाँ आ जाएगा। 31 यही कंप्लीट करेंगे बेटे। 31 है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और क्वेश्चन 30 का जुड़वा भाई मिल गया। यहां से क्वेश्चन 30 का जुड़वा भाई मिल गया, सिर्फ इसका पावर बढ़ा हुआ है, वहां पावर 1 था, यहाँ पे 2 है। सेम सब्स्टिट्यूशन करेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। चलो मान ले, तो मान लिया हमने, पुट 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 का 0 प्लस कॉस का माइनस साइन होता है, माइनस साइन एक्स लिख दिया। टी का डिफरेंशिएशन डी टी बाई डी एक्स, सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस साइन एक्स ही मिलेगा, इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। यहां से आप जो है dx का वैल्यू निकाल लो, तो dx आप निकालने जाओगे तो आपको मिल जाएगा माइनस डी टी डिवाइडेड बाई साइन एक्स। बताइए सही है, सही चल रहा है। चलिए वापस आते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाई टी का स्क्वायर। बेटे इस पूरी फंक्शन को हमने टी माना था, ठीक है, तो वहां रख दिए वैल्यू, स्क्वायर था स्क्वायर लगा दिए। dx का वैल्यू आप निकाल के लाए हो माइनस डी टी बाई साइन एक्स। साइन एक्स मरेगा, माइनस को बाहर ले लो, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई टी स्क्वायर डी टी। अब बेटे क्या करोगे, 1 बाई टी स्क्वायर आ चुका है, तो ऐसा करो कि टी स्क्वायर को आप ट्रांसपोज ले लो, ठीक है, तो माइनस टी का पावर 2 हो जाएगा बेटे डी टी। अब करो इंटीग्रेशन, इजी हो गया, माइनस अपनी पोजीशन से हिलेगा नहीं, ठीक है। ये चाहता है कि मैं हटूं ही नहीं, तो कोई बात नहीं, इसको हम हटा भी नहीं रहे, जैसे भी है उसी तरीके से डील करते हैं। तो चलो इंटीग्रेशन में हम जानते हैं कि पावर का एडिशन होता है, तो ऐड करो, 1 कर दिया, -2 + 1 प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है, माइनस टी का पावर -1 डिवाइडेड बाई, सब्ट्रैक्ट करोगे 2 में से 1 चला जाएगा, -1 बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा बेटे, प्लस सी, इसको पॉजिटिव बनाते हैं तो 1 बाई टी,
प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट वैल्यू रखो, वैल्यू रखोगे तो आपको मिलेगा 1/1 प्लस कॉस एक्स प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट, ये आपका आंसर। देखो जरा सा, इसे आंसर सही है मेरी फिर भी सेटिस्फैक्शन के लिए। आ जाइए जरा सा क्वेश्चन 28, ठीक है 29 देख लें जरा सा तेजी से, ठीक है 30 देख लें, ठीक है 1 देख लें, ठीक है कॉपी किया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 32 का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन 32 है इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस कॉट एक्स dx। अब सोचो क्या करोगे, इसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन करने लायक नहीं है आपके पास में, तो बेटे ऐसा करो, कॉट एक्स इज इक्वल टू आपको पता है कि कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स होता है, ठीक है पहले ट्रांसफॉर्मेशन तो करो, सब्स्टिट्यूशन बनाने के पहले से तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। अगर कोई फंक्शन सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पा रहा है तो उसमें सोचो कि हम क्या ट्रांसफॉर्म करें, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें जिससे सब्स्टिट्यूशन क्रिएट हो जाए और जो फंक्शन आपके पास में गिवन है वो सिंप्लीफाई हो जाए, ठीक है तो सोचो जरा सा सॉल्यूशन, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस cos x डिवाइडेड बाई साइन एक्स dx। देख रहे ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है तो इसको हम इंपॉर्टेंट कर लेते हैं, ठीक क्योंकि इसमें वर्किंग बहुत ज्यादा हमें करना पड़ेगा, ध्यान रखना। पहले तो एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो आपको मिलेगा साइन एक्स, ठीक है और ये मिलेगा साइन एक्स प्लस कॉस और dx और 1, ठीक है तो ये साइन एक्स मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। अब जरा सा क्वेश्चन को देखो, क्या अभी भी हम कुछ कर सकते हैं? नहीं, अभी भी हमें कुछ ना कुछ इसमें अपना दिमाग चलाना पड़ेगा। अब क्या करोगे जरा सा सोचो, अगर हम ऐसा करें कि 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से डिवाइड कर दे, तो देखो यहां से भी आप कुछ नहीं कर पाओगे, तो आपको दिमाग लगाना है। 1/2 को तो हमने कॉपी कर लिया, क्या हम 2 साइन एक्स को लिख सकते हैं? साइन एक्स प्लस साइन एक्स लिख सकते हैं ना, और अगर इसी में हम साइन कॉस को जोड़ दें और कॉस को घटा दें, ठीक है कॉस को जोड़ दें कॉस को घटा दें, भाई कोई फर्क इसमें तो थोड़ी पड़ेगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन ऐसा करने से हमारे लिए क्या फायदा है? तो हमारे लिए फायदा यह है कि ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ठीक है कहीं ना कहीं हमें इसका डिनोमिनेटर का जो पार्ट है वो मिल जाएगा, आने की सब्स्टिट्यूशन करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। देखो कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx, ठीक है ऐसा करने से ये हुआ। अब हम इसको अलग अलग करते हैं, पहले 1/2 सबके लिए है, जो हमने क्वेश्चन 12 में गलती की है वो नहीं करना है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx प्लस 1/2, यही गलती हमने किया है वहां पे, ये 1/2 यहां पे हमने नहीं लिखा है, क्लास 12 के क्वेश्चन 12 में यही गलती हुआ है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। देखो बेटे ये तो कैंसल आउट हो जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस
1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, इसको सही से लिख दो, डर लग रहा है, माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। ठीक, ये इतना काम करना है सब्स्टिट्यूशन के लिए। अब आपको क्या करना है कि अब आप जो है सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को मैं मान लेता हूं टी, ठीक है, पुट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टी, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस का माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू टी का डिफरेंशिएशन dt बाई dx। तो यहां से हम निकाल लेते हैं, यहां से हम निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, dx। तो dx इज इक्वल टू dt डिवाइडेड बाई cos x माइनस साइन x। ठीक है, गलती तो नहीं हुआ कहीं? ठीक है, गलती तो मुझे लगी है, कोई बात नहीं। साइन का डिफरेंशिएशन cos प्लस में होता है, cos का माइनस साइन, ठीक है, कोई यहीं से हम माइनस को बाहर ले लें, चलो बाहर ले लें। तो dx इज इक्वल टू, माइनस को जब बाहर करोगे तो आपको यहां से मिलेगा क्या, जरा सा देखो, माइनस, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, है ना, तो साइन x माइनस कॉस x, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। ठीक, ये काम कर लिया हमने। अब देखो ये फंक्शन आ गया, वापस हम यहां चलते हैं और रखते हैं वैल्यू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ साइन x माइनस कॉस x, और ये हमने t माना है, इनटू माइनस बाहर ऊपर लिख लो dt बाई साइन x माइनस कॉस x, ये फंक्शन कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस माइनस को बाहर लो, माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt। चलो इसका जुड़वा भाई मिल सकता है भाई, चलो इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 dx का x, ठीक है, माइनस 1/2 लॉग मॉड ऑफ t प्लस c, ठीक है, वैल्यू रखो 1/2 x माइनस 1/2 लॉग मॉड ऑफ, क्या मान के रखा, जरा सा देखो, साइन x प्लस कॉस x प्लस c, छोटा ब्रैकेट ले रहे हैं, ठीक है, मॉड ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो, तो इस तरीके से यार इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलो, इसका बिछड़ा हुआ भाई मिल गया, उसको भी लिख ले जरा सा। क्वेश्चन 33, ये भी इंपॉर्टेंट कर दो, ठीक है, और डिट्टो होना है बेटे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस 10x dx, ध्यान रखें। उसके बाद में आपका बच जाएगा 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन। चलो कोई बात नहीं। अरे यार इसके आंसर मिला तो, चलो एक साथ में मिला लेंगे दोनों। क्या करना है, सिमिलर प्रोसेस हमें अप्लाई करना है। सॉल्यूशन कर रहे हैं, सॉल्यूशन इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस 10 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स बाई कॉस एक्स। ये किसका होता है फॉर्मूला, 10x का, यहां से सही लिख दूं नहीं तो कहेगा यार प्रो घिस के रखा है। ठीक, तो साइन एक्स बाई कॉस एक्स dx, एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ एलसीएम लेंगे मिलेगा cos x, ठीक है, cos x माइनस साइन x, ठीक है, और 1 तो रहेगा ही रहेगा, वो तो हिलना ही नहीं चाह रहा है। ठीक, थोड़ा बड़ा करते हैं इसको, इधर करेंगे, 2 ही क्वेश्चन कराएंगे, इसमें परेशान मत हो, 2 ही क्वेश्चन कराएंगे, इसको हटा ही देते हैं, बाद में देखेंगे जो करना होगा। cos मल्टीप्लाई 1 के साथ में होगा cos x डिवाइडेड बाई cos x माइनस साइन x
और dx इंटीग्रेशन। अब सोचो, अभी भी कुछ नहीं कर सकते, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करो, कर दिया। सिमिलर हम बिल्कुल इसके तरह लिखेंगे, लेकिन अब यहाँ पे जो है साइन को ऐड करना है, साइन को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस साइन x प्लस cos x माइनस साइन x डिवाइडेड बाई cos x माइनस साइन x dx। बहुत ऐसे महारथी लोग होते हैं कि इसको कैंसिल कर देंगे। अरे भाई इसे क्यों कैंसिल करोगे, बीच में इसे भी तो देखो, बीच में कौन है, प्लस है। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट कैंसिल मत कर देना भूल के, ठीक है। करोगे तो बहुत बुरे फंस जाओगे आप, नहीं कैंसिल करना। अब बुरे फंसोगे तो क्या होगा भैया, गलत हो जाएगा। तो अब करते हैं हम इसको अलग अलग। तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस साइन x डिवाइडेड बाई cos x माइनस साइन x dx प्लस 1/2 दोनों के लिए इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन x डिवाइडेड बाई cos x माइनस साइन x dx। ये कैंसल आउट, ठीक है। एक स्टेप और यहां लेते हैं, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस साइन x डिवाइडेड बाई cos x माइनस साइन x dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx, ठीक है। cos x माइनस साइन x को हम मान लेते हैं t, पुट cos x माइनस साइन x इज इक्वल टू t। तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x और साइन का डिफरेंशिएशन माइनस cos x इज इक्वल टू t का dt बाई dx। देखो ये माइनस पहले से, ठीक है। ऐसा नहीं है कि साइन का जो है डिफरेंशिएशन माइनस cos x होता है, माइनस पहले से, तो उसको रीड आउट हमने किया। माइनस को बाहर लो जरा सा, साइन x प्लस cos x इज इक्वल टू dt बाई dx। dx निकालो तो dx इज इक्वल टू माइनस dt बाई साइन x प्लस cos x, ठीक है। चलो भैया रखो, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस साइन x डिवाइडेड बाई t, हमने माना है ना इसको t, और इनटू माइनस dt बाई साइन x माइनस cos x। अच्छा, प्लस ये कैंसल आउट, और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx, हाफ इंटीग्रेशन ऑफ dx, ठीक है, ये आ जाएगा। चलो हाफ माइनस को बाहर लो, ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx। अच्छा मैं इसको क्यों ढोता फिर रहा हूं, दो बार में से लिखना नहीं चाह रहा हूं, इसलिए ढो रहा हूं साथ में, ठीक है। चलो इंटीग्रेशन करो, माइनस 1/2 लॉग मॉड ऑफ t प्लस 1/2 x प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है। चलो एक स्टेप यहीं रिपीट करते हैं, पहले इसको लिख ले 1/2 x माइनस 1/2 लॉग, देखो क्या मान के हमने रखा है, यहां माना है ना, cos x माइनस साइन x प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट। इस तरीके से आपका ये आंसर कंप्लीट होता है, कटना नहीं चाहिए। बेटे इसको ऊपर ही लिख लो, ठीक है, ये कट रहा है नीचे में, क्या फायदा। तो आंसर कंप्लीट यहां लिख देता हूं, प्लस 1/2 x माइनस 1/2 लॉग ब्रैकेट
cos x माइनस sin x प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट, ये आंसर होगा। ठीक है, कॉपी करो पहले इसको। क्वेश्चन 34 देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कर लो इसको क्योंकि इसमें वर्किंग रूल बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इसको इंपॉर्टेंट कर लो, उसके बाद में आपके 5 क्वेश्चन और रह जाएंगे इसके बाद। ठीक है, आप क्या करोगे इसमें सोचो। ठीक है, क्या करोगे सोचो, कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, बगैर जुगाड़ के इसमें आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, समझे बाबू, इसमें बगैर जुगाड़ के कुछ भी नहीं कर पाओगे। सोचो यार कि अगर हम cos x से मल्टीप्लाई कर दें और cos x से डिवाइड कर दें तो नीचे में जो बनेगा वो sin x cos स्क्वायर x बन जाएगा और cos स्क्वायर x को हम sec स्क्वायर x लिख सकते हैं। तो माइंड में आता होगा रूट 10x तो करेगा परेशान, बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं करेगा, रूट 10x परेशान करेगा आपको, लेकिन फिर आपको रूट 10x को रेशनलाइज करना पड़ेगा बेटा, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, आओ दिखाते हैं क्या करना है, ऐसे मजा नहीं आएगा कहने से, मैं बोल दूंगा एल्गोरिथम पूरा पता चलेगा, समझ में नहीं आया। इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 10x डिवाइडेड बाई साइन x इंटू कॉस x। मैंने कहा कि cos से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और cos से डिवाइड कर देते हैं, ये बात मैंने कहा, आपको पूरा कर दिया। इंटीग्रेशन ऑफ रूट 10x डिवाइडेड बाई, इसको साइन को जरा सा हटा दो, इसको मल्टीप्लाई करो तो ये मिलेगा cos स्क्वायर x। ठीक है, और क्या मैं इस तरीके से अगर लिखूं cos x साइन को क्या यहां से लिख सकता हूं मैं, तो इसे रिपीट करो, देखो यार साइन को लिख सकता हूं इस तरीके से, ऐसा क्यों कर रहा हूं अभी समझ में आएगा। इसको भी मैं अलग कर रहा हूं, जरा सा देखना। ठीक, 1 बाई cos स्क्वायर x रूट 10x को कॉपी कर लिया, ऐसे रहने दो, और इस पूरी को हम लिख सकते हैं क्या, cot x dx, आराम से समझना। इस पूरे फंक्शन को क्या हम लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x तो लिख सकते हैं ना भाई, तो sec स्क्वायर x रूट 10x, और cot x को क्या लिख सकते हैं जरा सा याद करो, cot x इज इक्वल टू 1 बाई 10x, और ये भी लिख देता हूं 1 बाई cos x इज इक्वल टू sec x होता है। अब यहां स्क्वायर है तो यहां भी स्क्वायर होगा। ठीक है, इंटीग्रेशन सही से लिख दो, क्या पता आप लोग गालियां भी बकते। ठीक है, तो हम इसको लिखे 1 बाई 10x, देखो अभी आराम से देखो, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x रूट 10x डिवाइडेड बाई 10x। ठीक है, अब क्या करना है, इसको रेशनलाइज करना है, करो, रूट 10x से मल्टीप्लाई, रूट 10x से डिवाइड करो, dx को ऐसे ही कॉपी करो, यही कैंसिल मत कर देना, पता चला कोई रिजल्ट भी नहीं आएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे रूट रूट कैंसिल हो जाएगा बाबू, तो 10x मिलेगा, डिवाइडेड बाई 10x रूट 10x। अब ये देखो मरेगा, मर गया, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 10x dx। बताओ यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो दूर किया जा सकता है, मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने स्टेप आपको सारा शो किया और ये भी दिखाया कि कहां से क्या आया है। ठीक है, तो नहीं होना चाहिए। अब मान लेते हैं
पुट किसको मानोगे, सेक स्क्वायर एक्स को? ना 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 ना, हम मानेंगे टेन एक्स को, टी आ जाएगा। डिफरेंशिएशन करो जरा सा, तो डिफरेंशिएशन करने जाएंगे तो आपको मिलेगा टेन का सेक स्क्वायर एक्स और टी का करेंगे तो डी टी बाई डी एक्स मिल जाएगा। यहां से हम dx निकाल लेते हैं तो dx इज इक्वल टू डी टी डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर एक्स। बताओ यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो हम उसको रेक्टिफाई करेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर कॉपी कर दिया जाए और 10 को हमने t माना है, लिख दिया जाए, और dx को हमने मान के रखा है, क्या मान के रखा नहीं, निकाल के लाया है ना। dx इज इक्वल टू डी टी बाई सेक स्क्वायर एक्स, ये मरेगा मरेगा, इसको न्यूमरेटर में लेके जाओ, इंटीग्रेशन ऑफ -1/2, ना 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 ना, सो करके दिखाएंगे आप लोग को कहां से क्या आ रहा है, -1/2, बड़ा गंदा ले है एक्स लिख रहा है, वाह, -1 होगा, 1/2 नहीं, कुछ ज्यादा मिस्टेक नहीं हो रहा है, अच्छा रात हो रही है, ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं यार, कोई बात। चलिए रूट की वैल्यू रखें तो इंटीग्रेशन ऑफ t टेंडिंग टू पावर -1/2 dt, ठीक है। चलो इंटीग्रेशन करो तो t का पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -1/2 प्लस 1 प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट। इसको हमने पिछले बार भी सॉल्व कर चुके हैं, 1/2 आया था, है ना, तो इसका पावर आ जाएगा t का 1/2 और 1/2 प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट 2t का पावर रखते हैं, 10 माना है, ठीक है, 10x प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट, और इसका पावर कितना आएगा, हाफ, तो इसको फिर से दोबारा रूट में रख दें, 10x प्लस, तो इस तरीके से सॉल्व करना। देखिए हमने इससे पहले जो क्वेश्चन था बड़ा आसानी तरीके से सॉल्व किए थे, लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए कितना वर्किंग करना पड़ा, ये क्वेश्चन और आराम से यहां हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन 35, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस log x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x और ये dx। आप लोग तो यार ऐसे ही इसको उड़ा दोगे, एक फूंक मारोगे तो उड़ जाएगा ये, देखो जरा फूंक के देखो उड़ता है कि नहीं उड़ता है। तो आप जो है 1 प्लस लॉग एक्स को t मान लो, क्यों, 1 का डिफरेंशिएशन 0, log का डिफरेंशिएशन 1/x हो जाएगा, तो यही भाई साहब कहीं ना कहीं से कैंसिल हो जाएगा, जब कैंसिल होगा तो अपना काम बन जाएगा। सॉल्यूशन करते हैं और अपना आदत जो है उसी तरीके से क्वेश्चन को कॉपी करो, डिवाइडेड बाई x dx। हम मान लिए, क्या मान लिए कि 1 प्लस लॉग x इज इक्वल टू t होता है, होता ही नहीं, माना है, 1 का डिफरेंशिएशन 0, log का 1/x, फिर करोगे x का तो 1 मिलेगा, क्या फायदा, t का dt बाई dx। तो यहां से जैसे आप dx निकालने जाओगे तो आपको ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ, तो मिलेगा x dt। चलो वापस आते हैं, तो t माना है, t का स्क्वायर हो जाएगा, x को कॉपी कर लिया और dx है x dt, x से x मरेगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर dt करो भैया, जब इंटीग्रेशन करोगे तो मिलेगा t क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट 1/3 को बाहर ले लिया, t का वैल्यू रख देंगे, तो 1 प्लस लॉग x का होल क्यूब प्लस c, ये हो गया सॉल्यूशन। 36 और करवा देते हैं, ठीक है, उसके बाद में अपने पास में 3 क्वेश्चन बचेगा तो निपटा देंगे इसको। देखिए 36, क्वेश्चन 36 में है इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस लॉग x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x dx। अरे हो जाएगा ये भी क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको
हमने 3 स्टार दिया है। चलो तो डायरेक्ट कर दूं एक स्टेप को, सॉल्यूशन पुट करते हैं किसको, इस वाले फंक्शन को, पुट x प्लस लॉग x इज इक्वल टू टी। चलो डिफरेंशिएशन करो, देखो x का डिफरेंशिएशन 1, इधर करते 1, लॉग का 1 बाई एक्स और t का dt बाई dx। थोड़ा जगह बचा के चलना चाहिए। एलसीएम लो, एलसीएम लोगे तो आपको मिलेगा x प्लस 1 बाई एक्स, आने की हमने सॉल्व भी कर लिया इसको, तो x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, ठीक है। और dx निकालने जाओगे ना तो आपको यहां से मिलेगा x मल्टीप्लाई में और ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा। ठीक, dt इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1, और इस पूरे फंक्शन को हमने t माना है और स्क्वायरिंग है तो टी स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई x, dx की प्लेस पे रखेंगे x बाई एक्स प्लस 1 और ये dt। देखो x से x मरेगा, ये मरेगा, इससे मरेगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर dx आ जाएगा। ठीक है, अगर इसे सही से लिखे ना तो ये लाइन सीधा हो सकता है ना, ये c यहाँ आर्बिट्री कांस्टेंट, आंसर यहाँ लिख देंगे, प्लस को थोड़ा पीछे खिसका देंगे, जगह बनाने से बनता है। इंटीग्रेशन करोगे तो टी क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट, इसकी वैल्यू रख देते हैं, 1/3 को साइड कर लेते हैं और x प्लस लॉग x को हम मान लेते नहीं, t माना था है ना, तो वैल्यू रख दिया प्लस c। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका 36 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और 35 यानी 36 हो गया, 37 और 38 39 3 क्वेश्चन बचे हैं, पहले इसे कॉपी किया जाए। क्वेश्चन 37 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 37 है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब साइन ब्रैकेट tan इनवर्स x टेंडिंग टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x टेंडिंग टू पावर 8 dx। इस क्वेश्चन को हमने 4 स्टार दिया है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है, तो इसको आप लोग थोड़ा दिल लगा के सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब बहुत बातें हो गया, आते हैं कि हमें क्या सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए जिसकी वजह से ये क्वेश्चन हमारे लिए आसान बन जाए। तो यार देखो, मैं तो अगर मुझसे पूछो तो मैं ये बोलूंगा कि आप ऐसा करो कि आप tan इनवर्स x टेंडिंग टू पावर 4 को मान लो। ठीक है, क्या मानोगे? जो अभी तक मानते हुए आए, इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब साइन tan इनवर्स x टेंडिंग टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x टेंडिंग टू पावर 8 dx। मान लेते हैं पुट tan इनवर्स x टेंडिंग टू पावर 4 इज इक्वल टू t। अब करो डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन करोगे, लास्ट क्वेश्चन है तो मैं लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब देखो tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या था, पहले उस पर फोकस करो। 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक, ऐसा ही रहेगा, कंफ्यूज मत हो। ठीक, एक्स स्क्वायर तब होता है जब एक्स का पावर कुछ ना हो। अब पावर जो है तो पावर के साथ में स्क्वायरिंग करेंगे। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, और अच्छे से लिख लो। ठीक है, अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे इसका पावर का, तो पावर का करेंगे तो आपको मिलेगा, करके बता देता हूं, x का पावर 4 है, पावर आगे आएगा x क्यूब। हम डायरेक्ट लिख सकते हैं लेकिन आपके लिए मुझे करना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट हम लिख दिए हैं आपको समझ नहीं आया। ठीक है, तो वो चीज शो करना पड़ेगा मुझे। और t का डिफरेंशिएशन dt बाई dx, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, है ना। चलिए पहले सजा के लिखते हैं। 4x क्यूब डिवाइडेड बाई 1 प्लस इसके पावर मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, एक्सपोनेंट में अगर है a का पावर m
और इसका होल पावर n है, तो बेटा होता है ये a का पावर m इंटू n, ठीक है। तो यानी कि x का पावर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, इज इक्वल टू dt बाई dx। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये पलट जाएगा और कुछ नहीं होगा। dx इज इक्वल टू 1 प्लस x टेंडिंग टू पावर 8 डिवाइडेड बाई 4x क्यूब dt, ठीक है। चलते हैं वापस, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब साइन टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स टेंडिंग टू पावर 8 और dx हमने निकाल के लाया है 1 प्लस एक्स टेंडिंग टू पावर 8 डिवाइडेड बाय 4x क्यूब dt, ठीक है। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब मर जाएगा और इससे ये मर जाएगा। फाइनली क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी dt, और इसका इंटीग्रेशन आपको पता है माइनस कॉस, अच्छा एक चीज छूटा है, 1/4 को बाहर कर देते हैं, छूटा तो ये मैनेज करेंगे, कॉस टी प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट वैल्यू रखो माइनस 1/4 कॉस tan इनवर्स x टेंडिंग टू पावर 4 प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट। ये आपका आंसर, जरा देख लो कटा तो, ठीक है। अब दो क्वेश्चन जो बच्चे हैं आपके, क्वेश्चन 38 और 39, 38 एंड 39, ये एमसीक्यूज है बेटे, ठीक है। तो हम क्वेश्चन उतार के डायरेक्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं 38, इंटीग्रेशन ऑफ tan x टेंडिंग टू पावर 9 प्लस tan टेंडिंग टू पावर x log e10 डिवाइडेड बाई x टेंडिंग टू पावर 10 प्लस 10 का पावर x से और dx, ठीक। इसके ऑप्शन नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, ऑप्शन नहीं लिख रहे हैं, टाइम बच जाएगा। अब क्या सब्स्टिट्यूशन करोगे जरा सोचो। देखो इसीलिए तो मैं बार बार कहता हूं कि जो है ना, अपना बेस को यार बिल्कुल क्लियर रखो। डिफरेंशिएशन अगर आपका क्लियर है तो मेरे हिसाब से आपको कोई परेशानी नहीं आएगा। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। हम मान लेते हैं पुट x टेंडिंग टू पावर 10 प्लस 10 टेंडिंग टू पावर x इज इक्वल टू t। चलो x का पावर है 10, पहले पावर आगे आएगा, पावर में 1 सब्ट्रैक्ट होगा, 10 में 1 जाएगा, 9 बचेगा। याद करो जरा सा कि a का पावर x इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन क्या होता है, a का पावर x log a और बेस में रहेगा ये, ठीक है, प्लस तो 10 का पावर x log e बेस 10 है, ठीक है, बेस में e है और 10 है, और इसका डिफरेंशिएशन dt बाई dx। यहां से हम dx निकालेंगे तो मिल जाएगा dt बाई 10 x टेंडिंग टू पावर 9 प्लस 10 टेंडिंग टू पावर x log 10 बेस e, ठीक है। चलते हैं वापस, इंटीग्रेशन ऑफ 10 x टेंडिंग टू पावर 9 प्लस 10 टेंडिंग टू पावर x log 10 e बेस डिवाइडेड बाई x टेंडिंग टू पावर 10, यानी इसको हमने t माना है, कोई बात नहीं, चलो लिख दिया। dx देखो जरा सा क्या आया है, तो dt बाई 10 इंटू एक्स टेंडिंग टू पावर 9 प्लस 10 टेंडिंग टू पावर x log 10 बेस e, ये पूरा कैंसिल होगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई टी dt, 1 बाई टी का इंटीग्रेशन log mod ऑफ t प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट log, ठीक है, ब्रैकेट हटा रहा बेटे, स्मॉल ब्रैकेट ले लेते, t हमने मान के रखा है x टेंडिंग टू पावर 10 प्लस 10 टेंडिंग टू पावर x प्लस c। इसको और लिख सकते हो, पहले आंसर मैच करा दूं क्या है, डी ऑप्शन अपना करेक्ट है, लेकिन थोड़ा सजा के लिखा, कोई बात नहीं। तो लिखा एनसीईआरटी ने log 10 टेंडिंग टू पावर x
प्लस एक्स टेंडिंग टू पावर 10 प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट, ये आंसर है। आने की ऑप्शन कौन सा अपना सही है, तो ऑप्शन बेटा आपका डी जो है, डी करेक्ट है। ठीक, डी ऑप्शन अपना करेक्ट है, गलत तो नहीं लिखा ना? ठीक, एक क्वेश्चन और है, उसको करा देते हैं, फिर एक्सरसाइज आपका 7.2 कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन 39, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, dx तो पहले लिख चुके हैं, बहुत मजेदार का क्वेश्चन है। और क्या लिखा है, इक्वल्स, है ना? इस क्वेश्चन में भी हमने नहीं लिखा है इक्वल, ठीक है, किसके इक्वल, तो डी इसका तो चलो ऑप्शन सही है। क्या करोगे जरा से सोचो, अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो आपको बहुत कुछ दिखेगा। अगर इस क्वेश्चन को आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो आपको बहुत कुछ दिखेगा। क्या दिखेगा मैं दिखाता हूं, आइए जरा से। पहले मैं आपको 10th तक लेके चलता हूं, ठीक है? देखिए, आपने पढ़ा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं क्या, 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, थीटा लिख रहा मुझसे, और dx। क्या हम 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन थीटा के प्लेस पे आपके पास में क्या है, x है, तो आप ये x रखेंगे, ये x रखेंगे, ठीक है? तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। अभी भी कुछ नहीं करना है, पहले अलग करो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। कुछ कैंसल आउट हो रहा है, देखो जरा से, साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल होगा, कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल आउट होगा, ठीक है? तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स dx। फिर से आपको फॉर्मूले याद होना चाहिए, ठीक है? फॉर्मूले याद होना चाहिए, जरा याद करो। 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। अब कर दो इंटीग्रेशन, क्योंकि यहां के बाद अब कोई परेशानी नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x, कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स, और प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट। इस तरीके से आपका लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है और एक्सरसाइज भी आपका जो है 7.2 कंप्लीट होता है। अपना जो ऑप्शन है वो बी बेटे करेक्ट है, ठीक है? तो यार देखो, इस तरीके से आपका एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 12 जो है वो उसको आप लोग सुधार लीजिएगा, अगर नहीं सुधारेंगे तो हम उसका अलग एक सेपरेट सॉल्व करके लेक्चर आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है? छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 12 ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो उसको आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है? और नहीं होता तो कर ही देते हैं, आप देख लो। क्वेश्चन 12 जो है वो कर ही देते हैं, देखो अपने पास जगह है, इतना में हम कर ही लेंगे। क्वेश्चन 12 में हमसे क्या मिस्टेक हुआ जरा देखिएगा। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 का पावर है
1/3 x टेंडिंग टू पावर 5, ठीक है, और ये dx कर देते हैं। देखो ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, अपने पास इधर भी जगह है, कर देंगे। तो हम पुट करें, अगर इसको x³ -1 को सब्स्टिट्यूट कर लें t, ठीक है, पुट करते हैं, पुट x³ -1 इज इक्वल टू 2, ठीक कर दिया। चलो डिफरेंशिएशन करो, तो x³ का डिफरेंशिएशन 3x² और 1 का 0 dt/dx, यहां से निकाल लेते हैं dx, तो dx निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा dt/3x², ठीक है। चलते हैं वापस, इंटीग्रेशन ऑफ t का पावर 1/3 और x का पावर 5 है, कॉपी कर लिया, dx निकाल के लाया हमने dt/3x²। देखो दो पावर कैंसिल करेंगे तो यहां बेटा 3 मिलेगा, ठीक, कोई बात नहीं। यहां से हमें x की वैल्यूज निकाल लेते, तो x इज इक्वल टू हमें x³ इक्वल टू मिल जाएगा t-1, ठीक है, कोई बात नहीं। इंटीग्रेशन ऑफ t का पावर 1/3 है, लिख दिया, और इनटू t-1, 1/3 दोनों के लिए है, हम बाहर ले लेते हैं 1/3 को, और ये मिलेगा यहां से dt, ठीक है। देखना बेटे, 1/3 मल्टीप्लाई करो तो t का पावर मिल जाएगा 5/2, सॉल्व करने जाओगे ना 1/3 प्लस 1, तो ये मिलेगा 3 1 4, 4/3 है ना, 4/3 dt, और -1/3 इससे मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा t का पावर 1/3 dt। ये गलती हमसे हुआ, ठीक है। चलो इंटीग्रेशन करेंगे तो इसको हटा दें थोड़ा सा, है ना, और इधर दबा लें तो कटेगा नहीं, 1/3 t का पावर 4/3 है ना, 4/3 पावर 1 ऐड करो जरा सा, तो ये आ जाएगा 3, यानी कि 7/3 माइनस 1/3 प्लस 1, और ये भी है 7/3 डिवाइड में 7/3, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा 3 और 1 4, 4/3, ठीक है, माइनस t का पावर आ जाएगा 4/3 डिवाइडेड बाई 4/3। देखो ये 3 से ये 3 कैंसिल, यानी कि फाइनली अपने पास में क्या मिल रहा है, फाइनली अपने पास, इधर को थोड़ा सा, फाइनली अपने पास में मिल रहा है t का पावर 7/3/7 माइनस 1/4 t का पावर 4/3, t की वैल्यूज रखते हैं, ठीक है, t हमने मान के रखा है, यानी कि 1/7 x³ -1 का पावर 7/3 माइनस 1/4, और x³ -1 का पावर आ जाएगा 4/3। ये अपना आंसर, जरा देख लो बेटे अगर कटा नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन 12 का सॉल्यूशन करना हमें चाहिए था, जो मिस्टेक हो चुका था, ठीक है, मिला ले आंसर। बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा, यहां पे प्लस आ रहा है, हम क्रॉस चेक करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे, यहाँ पे आ रहा है आपका क्वेश्चन 12 में प्लस आ रहा है, ठीक है, हाँ ठीक है। यहाँ पे देखो इधर जाने के बाद में ये प्लस हो जाएगा, है ना, तो ये प्लस आ जाएगा, 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 और तो कहीं नहीं बचा नहीं, तो इसी की वजह से जो है मिस्टेक आ रहा था। तो हो जाता है यार, कभी कभी जो है ना सॉल्व करने में मिस्टेक आ जाता है, तो थोड़ा सा इग्नोर किया करो और उसको जो है ना सॉल्व कर लिया करो। तो इस तरीके से आपका एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट होता है।
कॉपी किया जाए।